नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को 100 ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत होगा। कह रहा है दोस्तों, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह हमें बतलाना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 400 नींबुओं का जो क्रय मूल्य है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से CP बटा SP बराबर क्या हो जाएगा, 320 बटा 400, यानी CP कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा दोस्तों वो 320 रुपया है, और सेलिंग प्राइस जो है वो 400 रुपये है। मतलब क्या दोस्तों, 320 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 80 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कितने पे हो रहा है, 320 पे हो रहा है, तो 80 बटा 320, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुना हो जाएगा। तो 8 चौके 32, 25 चौके 100, यानी 25% का लाभ होगा। तो देखेंगे 25% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा, एक संख्या का 59% 8791 होता है, उस संख्या का 43% कितना होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हम कह रहा है किसी संख्या है, उसका 59% जो है वो 8791 के बराबर है, तो उस संख्या को दोस्तों हम लोग x मान लेंगे। चलिए उस संख्या को x मानते हैं, तो इसका 59% जो है 8791 के बराबर है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8791 बटा 59 गुना में 100। ये 59 से दोस्तों 8791 149 बार में कटेगा। 149 में 100 से गुना करने पे 14,900 आएगा। मतलब संख्या क्या आया, मतलब क्या है दोस्तों, संख्या 14,900। अब इसका 43% हमसे पूछ रहा है, तो 43 बटा 100 करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, और 149 में 43 से आप जब गुना कीजिएगा तो 6407 आएगा। तो देखेंगे 6407 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा, 456 भागे 24 प्लस 324 गुने 17 बराबर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बोर्ड मास के नियम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, तो 456 भागे 24 है प्लस 324 गुना में 17 है। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा दोस्तों 324 में 17 से, तो 5508 आएगा, और जब 24 से इसमें भाग कीजिएगा तो 19 बार में कट जाएगा। तो 5507 में अब 19 में 55 जोड़िएगा दोस्तों तो 5527 आएगा। तो देखेंगे 5527 किस ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में 5527 नहीं दिख रहा है। मतलब आंसर तो इसका 5527 होगा, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D जो है वो सही हो जाएगा, कोई नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है, उस संख्या का 22% कितना हो। बहुत ही आसान है प्रश्न है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हम संख्या को x मान लिया, इसका 73% बोल रहा है, और उसी संख्या का 58% के बीच का जो अंतर है वो 960 है।
यहाँ से कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 1/100 कॉमन ले लेंगे तो 73x माइनस 58x बराबर 960 हो जाएगा। ठीक है, अब 73x में से 58x घटेगा तो क्या बचेगा, 15x बचेगा। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 15x बराबर 960 गुने 100 लिख सकते हैं, और x बराबर क्या हो जाएगा, 960 गुने 100/15। आप इसको कटा लीजिए, 20 × 100, 5 × 15, 32 × 96, 32 दूनी 6400, यानी x बराबर क्या है दोस्तों, 6400। अब इसी का 22% पूछ रहा है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा दोस्तों, और 64 गुने 22 करने पर आपको गुना कीजिएगा, 64 गुने 22 तो आपको 1408 आएगा। तो देखेंगे 1408 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए। प्रश्न है 320 भागे 0.8 भागे 0.4 बराबर प्रश्न चिन्ह। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, 320 भागे 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10 भागा 4/10, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए 320 जब इसको गुना करेंगे तो 10/8 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 दहा को 40, 10 दाएँ 100, 100 दाएँ 1000, यानी प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या आएगा, 1000। तो देखेंगे 1000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट आगामी सभी परीक्षाओं में हो सके।